हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय विराज सिंह शो। तो आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट है वो यूट्यूबर और कंट्रोवर्सी के लिए फेमस और हमेशा हर बात पे झगड़े करने वाले रजत भाई। अबे क्या कर रहा है तू? रजत को बुलाने वाला था का? हाँ, अरे यार इंट्रो तो पूरा देने दो। अबे इंट्रो देने की क्या जरूरत है, नाम ही काफी है अपना तो। चल दे दे, पूरा इंट्रो कर दे। चल ठीक है, पूरा करता हूँ इंट्रो। तो सिस्टम को अपने सिस्टम से हिलाते हैं उसे कहते हैं एल्विश भाई। पहले तो ये बताओ भाई, कैसे हो आप? तो अभी शुरू करें। बढ़िया है भाई, बात बन जाएगी एल्विश भाई। भाई पहला तो मेरे ये सवाल है, जो लास्ट सीजन के बिग बॉस में आप जाके आए, क्या करके आए भाई? अरे अपने रजत भाई को सपोर्ट करने गए थे। रजत भाई को सपोर्ट करने गए थे, लेकिन वो तो जीते नहीं। हमने फुल सपोर्ट किया रजत को। जब वो बिग बॉस में गया तब उसके 1 मिलियन फॉलोवर्स थे, और जब बाहर आया तो उसके 2.5 मिलियन हो गए। मतलब 15 लाख लोग जुड़े उसके साथ। और वही करणवीर जो जीता, उसको 3 लाख फॉलोवर्स थे, और उसके अभी 7 लाख कुछ हो गए। मतलब 3-4 लाख लोग जुड़ गए। तो उस हिसाब से कहाँ 15 लाख और कहाँ 3-4 लाख लोग, उस हिसाब से तो अपना रजत भाई विनर होना चाहिए। लेकिन भाई अपने को सिस्टम समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। बाकी भाई अपने हिसाब से तो रजत विनर था। मतलब सिस्टम फेल हो गया, यही कहना चाहते हो ना? अबे अपना सिस्टम फेल नहीं हुआ है, बिग बॉस वालों का पता नहीं अपने को। तो अगर एल्विस भाई जीते तो सिस्टम सही है, और दूसरा कोई जीते तो साला तो पॉडकास्ट करने के लिए बुलाया या फिर मेरी और बिग बॉस की लड़ाई करवाने के लिए? हाँ नहीं भाई, एलिस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? हाँ, अब लाइन पे आ रहा ना तो बराबर। ये नारा किसने दिया था? कौन सा? एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विस भाई, ये नारा भाई क्या है कि जनरल नॉलेज के लिए, आपकी फैन फॉलोइंग के हिसाब से तभी ये एग्जाम में आया। तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ये नारा किसने दिया था? ये तो नारा ये दिया था, ये छोकरा है ना, वो क्या नाम है उसका? हाँ, आमिर शेख। हाँ, वो लॉन्डे ने दिया था। कैसा लगता है ये नारा सुन के आपको? अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आधा करियर खा गया मेरा। हाँ क्या एल्विस भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका करियर उसी लड़के ने बनाया है। क्या बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया? साले में कितनी मेहनत करता हूं। हाँ वो तो दिखता है। खैर आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा? अरे मैंने मैक्स्ट्रो की गांड था मारी, कुछ भी बोल रहा है। भाई हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, हमारे पास सबूत है। अरे भाई वो चालू कर दो। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं, वो दूसरा वाला क्लिप। हाँ ये देखो भाई, हाँ दिखा। अबे साला ये मैं थोड़ी हूँ, ये तो मेरे नाम पे किसी और ने वीडियो बनाई है। ओ तेरी, ये तो एल्विस भाई नहीं है। वही मैं सोचूं कि एल्विस भाई की हाइट कम कैसे हो गई घाण मार के, और मेरी हाइट इतनी ये दे। और मैंने मैक्स्ट्रो की गांड नहीं मारी, मैंने उसको सीधा मुंह में दिया और फिर उसके बाद उसको पेल के मारा। हाँ क्या बात है। तभी मैं सोचूं कि एल्विस भाई इतने कम में तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन तुम तो यार उससे भी आगे निकले। तभी मैं सोचूं कि मैक्स्ट्रो अपना मुंह क्यों दिखा रहा है, उसका होठ सिल चुका था। हाँ वो जल्दी जल्दी में हो गया था, लेकिन फायदा तो मैक्स्ट्रो को हुआ। साले को मजा भी आया होगा और फॉलोवर्स भी बढ़ गए। अब साले के कितने 1 मिलियन फॉलोवर्स है। अच्छा, फिर ये माफी वाला सिलसिला कैसे शुरू हुआ? उसको लोगों की सिंपैथी मिलने लगी और उसने केस भी कर दिया। फिर मेरे लोग गए उसके पास, बोला तू साले किस्मत वाला है, तेरे मुंह में चीटे गिराए हैं। अगर तू किस्मत वाला ही रहना चाहता है तो अपना जाकर केस वापस ले ले, समझियो। तो मतलब तुमने धमकाया और दबाव बनाया? अरे नहीं यार, उसको सुलह कहते हैं, या फिर बोलते हैं प्यार से समझौता।
समझो ना। हाँ, तभी मैक्स्ट्रो का पिता एल्विस भाई बोल रहा था। तो तुमने ऐसा क्या किया था जो मैक्स्ट्रो के पिता एल्विस भाई बोल रहे थे? अरे नहीं भाई, हमने कुछ नहीं किया था। भाई मेरे को ये बताओ कि एल्विस भाई को गमले चुराने की क्या जरूरत पड़ी, और वो भी G20 समिट से? अरे यार, कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैंने गमला नहीं चुराया? हाँ, और मैं गमला क्यों चुराऊंगा? मेरे घर पे बहुत है गमले, और मैं इतने महंगे कपड़े पहन सकता हूँ, तो गमला क्यों चुराऊंगा? छोड़ो, छोड़ो वो सब बातें। कपड़े बहुत महंगे दिख रहे हैं। अरे ये कपड़े मैंने इसलिए पहने हैं क्योंकि अच्छे कपड़े पहनता हूँ तो लोग पहचानते नहीं है, इसलिए मेरे को ये कपड़े पहनने पड़ते हैं। वैसे तो मेरे पास बहुत ही महंगा कपड़े हैं। हाँ, वो तो पता है कि तुम लोग भाड़े के कपड़े लाते हो और उसका ब्लॉग बनाती हो, लेकिन वो ब्लॉग का बिहाइंड द सीन क्यों नहीं डालती हो? उसमें पता चल जाता। अबे कैसा है चूतिया, ये ब्लॉग में बिहाइंड द सीन डालेगा? हाँ। अरे वही, शॉपिंग करने जाते हो तो भाड़े पे कपड़े कितने मिनट के लिए लेके जाते हो? क्या बे, मेरे को यहाँ पे जलील करने के लिए बुलाया है? मैं जा रहा हूँ। एल्विस भाई पहली बार किसी पॉडकास्टर की सवालों से भाग गए। ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी आज तक पर। नहीं, मैं नहीं डरा। और वैसे मैं तेरे को बता रहा हूँ, वो गमला मैंने नहीं चुराया, मेरे दोस्त लोग ने चुराया था। क्या एल्विस भाई, कैसे दोस्त थे तुम्हारे? क्या भाई, तुम्हारा लड़का गलत संगत में जा रहा है और तुम कुछ नहीं कहते हो? अबे मेरी शादी नहीं हुई है तो लड़का कहां से आ गया? सब लोग तो यही कहते हैं। लड़का कौन है? क्या एल्विस भाई, लड़के का नाम भूल गए? कटारिया कहना, पैदा करने वाले से बड़ा, जो पालन पोषण करने वाला होता है वही बड़ा होता है। उस हिसाब से तो कटारिया मेरा ही लड़का हुआ। तुमने मान ही लिया है तो अपने बेटे को कब सुधारोगे? क्योंकि किधर भी कुछ भी बोलता है। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ चूतिए दोस्तों से दूर करने के लिए। साले को बिग बॉस भी भेजा था, वहां पे भी हार के आ गया। क्या कर सकते हैं, हम तुम्हारा दुख समझते हैं। तुम मुझे ये बताओ कि न्यूज वाले कह रहे थे कि तुम जहरीले सांप हो। क्या बोल रहा है? जहरीले सांप का क्या मतलब होता है? हाँ, अरे ये कल तक न्यूज वाले बोल रहे हैं, हम थोड़ी तुम्हारे दुश्मन हैं। वैसे तुम्हारी न्यूज वाले से कुछ खास लड़ाई है क्या? क्योंकि जब भी कुछ होता है उसकी ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। और लोग, मेरे को यही समझ में नहीं आता, इतने मुद्दों को छोड़कर मेरी हमेशा ब्रेकिंग न्यूज क्यों बना देते हैं? ये लोग क्या करते हैं न्यूज वाले, जब कोई बड़ा मुद्दा आता है उसका ध्यान भटकाने के लिए मेरी ब्रेकिंग न्यूज चला देते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है मीडिया पेड होती है? हाँ बरोबर, यही समझ लो। लेकिन तुम्हारा प्रचार तो बिना पैसे के ही हो रहा है। तो हाँ, वो तो है, ऊपर वाले की मेहरबानी से कभी हमारी भी ब्रेकिंग न्यूज बन जाए, वो भी अच्छी वाले। पर हाँ, अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था कि कोबरा साहब की जहर की तस्करी, रेव पार्टी, अवैध शराब का धंधा, ये सब क्या न्यूज चल रहा है तुम्हारा? हाँ, ये सब झूठ है। मैंने अभी तो कहा मीडिया पेड होती है, और वैसे भी मेरे सोर्स ऑफ इनकम बहुत है, ये सब करने की मेरे को क्या जरूरत है? हाँ, उस सोर्स ऑफ इनकम में ये भी इन्वॉल्व है। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, साबित तो नहीं हुआ है। तुम्हारे आने से पहले मेरा कैमरामैन बोल रहा था आज एल्विस भाई आने वाले हैं, उनसे जरा बच कर सवाल पूछिएगा, क्योंकि वो सांप का जहर सूंघ कर निकाल देते हैं। तो समझ रहे हो ना आप क्या कह रहा हूं मैं? तो मैं बोला भाई, मेरे को किसी से डर नहीं लगता, अपन तो हमेशा सीधी बात करते हैं। अच्छा, वैसे भाई एक बात बता सकते हो, ये कैमरा में रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि सांप का जहर कैसे निकालते हैं? हाँ ठीक है, बताता हूँ। रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है? देख, सांप का जहर निकालने के लिए सांप को दोनों हाथ से कस के पकड़ने का, और पहला हाथ उसके मुंह के गर्दन के पास पकड़ने का, दूसरा पीछे से कस के पकड़ने के बाद एक कटोरी लाने का, उस कटोरी के अंदर सांप का मुंह डालने का, और जैसे ही सांप अपना मुंह खोलेगा कि दो दांत बाहर निकलेंगे, दांतों के बीच में से जहर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और इतना ही सिंपल है, कटोरी में जहर इकट्ठा हो जाएगा। क्या बात है, आपको तो सब पता है, मतलब आप सांप का जहर निकालते हो। भाई
हाँ वो सब छोड़ो, आप मेरे को ये बताओ कि आप बिग बॉस जीतने के बाद वो जितने भी कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने गए वो जीते क्यों नहीं? ऐसा क्यों मतलब? तो साले फिर ये सवाल आया। चलो बता देता हूँ। हम तो पूरी कोशिश करते हैं और फिर भी साले नहीं जीतते, तो मैं क्या करूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी वजह से नहीं जीत रहे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हो, या फिर तुम फुकरा इंसान के जैसा बाकी लोग की भी गांड मार रहे हो? अभी बिग बॉस वाला बोला है तो जाना पड़ता है। वैसे अंदर की बात बताओ, मैं भी नहीं चाहता साले मेरे से आगे जाए, तभी तो गांड मारनी पड़ती है। अभी नहीं गांड मारेंगे तो मेरे बच्चे बन के नहीं रहेंगे। हाँ, और उनके लिए भंडारा कैसे रखूंगा, समझ रहे हो ना? क्या बात है, मतलब खुद की रेटिंग गिरनी नहीं चाहिए इसलिए खुद को इकोनॉमी का ऋषि मुनि कहते हो? अरे इकोनॉमी का ऋषि मुनि हो तभी तो पता है पैसे से पैसे कैसे बनाते हैं। हाँ, ओ बनिया वाला दिमाग है, मतलब जीएफ बनिया है क्या? भाई ये बताओ कि जेल में जाकर कैसा लगता है? ये साले क्या सवाल है? अगर तेरे को जेल का एक्सपीरियंस लेना भी है तो यहाँ कुर्सी पे बैठ कर नहीं ले सकता, उसके लिए साले तेरे को जेल जाना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, मैं तो यही ठीक हूँ, और वैसे भी तुमको तो वीआईपी सुविधा मिली होगी। वैसे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन साले फिर भी तेरे को बता देता हूँ। वीआईपी सुविधा बोले तो एक छोटा सा कमरा मिलता है अलग से, और एक छोटा सा गद्दा, और एक कंबल, और एक कड़ा, और हाँ पढ़ने के लिए बुक मिलती है। तो कौन सी बुक पढ़ी? बुक मैंने पढ़ी मेरी जेल की अधूरी कहानी। क्या यही बुक मिली पढ़ने के लिए? हाँ? मैंने सोचा पढ़ ही लेते हैं, क्या करेंगे जेल में बैठ के, तो मैंने उसका मेरी अधूरी कहानी जेल की पार्ट 1 पढ़ा, और इंतजार कर रहे थे कि हमारी बेल आज होगी कल होगी, साला हो ही नहीं रही थी। फिर चाचा आए, बोले बेटा तेरी कल बेल हो जाएगी। इंतजार ही करते रहे, बेल हुई नहीं, और उसके चक्कर में हम अधूरी कहानी का पार्ट 2 भी पढ़ लिए जेल के। वो तो अच्छा हुआ साला हमारी बेल हो गई, नहीं तो अगली पार्ट 3 हमारे ऊपर ही लिखती, ये अधूरी कहानी जेल की पार्ट 3 एलवीस यादव। मतलब अधूरी कहानी को पूरा करने गए थे क्या? साला ऐसे लगता था कि जब तक ये बुक पढ़ ना ले तो तब तक मेरी बेल होगी नहीं, और वैसे भी मैं 6 दिन जेल में था। अच्छा हुआ मेरे को बेल मिल गई और 7वें दिन में बाहर आ गया। क्या बात है, अधूरी कहानी को पूरा कर दिया। लगता है उस बुक से काफी कनेक्शन हो गया। अगर आगे उस लेखक ने और उसके पार्ट लिखे तो फिर से जेल जाओगे? अरे नहीं नहीं भाई, मैं नहीं चाहता कि लेखक और भी पार्ट लिखे, ये भी सारा बहुत यार मैं तो ऐसे अच्छा ये बताओ कि ध्रुव राठी से तुम्हारा क्या लफड़ा है? कभी वो तुम्हारी मारता है और कभी तुम उसकी मारते हो। अरे वो क्या मारेगा, बच्चा है साला, डरपोक है, जर्मनी में छुप के बैठा है, और हम यहाँ बिंदास घूमते हैं। उसने एक वीडियो बनाई थी, उसमें तुम्हें बोला था कि गोदी यूट्यूबर, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? और ध्रुव राठी अपने आप को बहुत बड़ा देश हित वाला बताता है, साला दल्ला है, साला उधर बैठ के उसको कैसे पता अपने देश के लिए क्या सही है क्या गलत है, साला सबको टारगेट करता रहता है। ये साला मेरे को ये समझ में नहीं आता कि उसको ये सब बातें पता कैसे चलती। साला जर्मन कुत्ता, इसलिए मैं सबको बोलता जर्मन कुत्ता अपने घर में नहीं पालने का, साला कभी भी काट सकता है, इसलिए इन जर्मन कुत्तों को साला फेंको यहाँ से, समझे? तो इसी के साथ ये बातचीत यही समाप्त करते हैं। आपने हमको टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और देखो क्या है वो